Hello students, today we are going to read chapter number 8 of Hornbill, that is Silk Road. First of all, let's discuss about the title. Actually, in this chapter, the poet has described his journey of Mansarovar, and he has gone there through the road known as Silk Road. तो जो उसने रूट यूज़ किया था वहाँ मानसरोवर जाने के लिए, उस रूट को कहा जाता है सिल्क रोड. क्यों? बिकॉज इट वाज अ ट्रेड रूट जो चाइना को वेस्ट से लिंक करता था पुराने टाइम में. तो इसमें और उसने क्या बताया है कि वो पूरी अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब वो मानसरोवर गया. So let's come to the chapter Silk Road. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. अब जो नरेटर है, जो राइटर है, उसके साथ और भी लोग हैं. वो कहते हैं जब हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा तो उस टाइम मौसम कैसा था? मॉर्निंग टाइम थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग थी. और उस टाइम फ्लॉलेस हाफ मून मीन्स हाफ मून बहुत स्मूथली फ्लोट कर रहा था ब्लू स्काई में. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. अब जो क्लाउड्स थे वो कैसे दिख रहे थे? फ्रांस की लोव्स होते हैं, ब्रेड को कहा जाता था, उनकी तरह पिंकिश दिख रहे थे. और जो सन राइज हो रहा था वो भी अपनी सनलाइट से माउंटेन टॉप्स को थोड़ा सा रोज़ मीन्स पिंक टच दे रहा था. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू. अब जो नरेटर था वो क्या कह रहा है कि हम रावू को छोड़ रहे थे. लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. लामो वहाँ पर जो लेडी थी वो उनकी केयर टेकर थी, तो उसने नरेटर को क्या कहा कि वो उसे एक फेयरवेल प्रेजेंट गिफ्ट देना चाहती है. One evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. अब एक दिन नरेटर ने डैनियल जो उसका एक गाइड था उसके थ्रू लामो को क्या बताया कि जो नरेटर है वो माउंट कैलाश पर जा रहा है कोरा कंप्लीट करने. कोरा क्या होता है? उसकी पूरी परिक्रमा का जो प्रोसीजर होता है माउंट कैलाश की, मानसरोवर की, उसे कोरा कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में. तो जब लामो को ये पता चला कि नरेटर वहाँ कोरा करने के लिए जा रहा है तो उसने उससे क्या सजेस्ट किया कि उसे थोड़े से गर्म कपड़े रख लेने चाहिए. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. अब क्या हुआ? डकिंग बैक मीन्स थोड़ा सा वो झुक के टेंट में उसने एंटर किया, और उसके जब वो खड़ी हुई तो उसके हाथ में क्या था? लॉन्ग स्लीव्ड शीप की स्किन का कोट जो सारे मैन डालते थे. सितान साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्प्ड इनटू हिज कार. सितान था वो उसका ड्राइवर था. उसने एक्चुअली जो नरेटर था उसके साइज़ को गेस कर लिया था. और कब? जब वो कार में बैठा था, मीन्स वहाँ उसने गैस कर लिया था कि ये उसका साइज़ होगा. येस ही डिक्लेयर ड्रोकबा सर. कहता है कि हाँ, ड्रोकबा मीन्स ये आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा, परफेक्ट साइज़ है आपका. वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चैंग टैंग. कहते हैं अब हमने चैंग टैंग से निकलने के लिए, चैंग टैंग वहाँ का प्लेस है, वहाँ से निकलने के लिए शॉर्टकट लिया. Sitar knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. अब जो उसका ड्राइवर था सितान, उसे एक रूट पता था जो हमें डायरेक्ट साउथ वेस्ट ले जाकर डायरेक्टली वो कहाँ ले जाता? माउंट कैलाश. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, ही सेड. वो कहता है वो वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे माउंटेन पासिस क्रॉस करने थे. ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस. उसने उसे एश्योर किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम पहुँच जाएंगे. इफ़ देयर इज़ नो स्नो. कहता है लेकिन कब प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर वहाँ पे स्नो ना हुई तो. वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क. अब नरेटर ने उससे पूछा उसकी लाइकलीहुड मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है वहाँ पे स्नो होने की. नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर. कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते.
From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. हाँ जी, फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू मीन्स रावू की घुमावदार पहाड़ियों से लेकर द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, जो शॉर्टकट था वो उन्हें कहाँ ले आया, पूरा ओपन प्लेन में, मीन्स प्लेन थे, ग्राउंड था, विद नथिंग इन दैम, उनके बीच में क्या था, एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, गैजल्स होते हैं बारहसिंगा एनिमल्स होते हैं वो दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और जो वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे थे और कुछ अपना नज़र उठाकर नरेटर को देख रहे थे और क्या कर रहे थे, भागते भागते कहीं पे भी गुम हो जाते थे। बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड मीन्स कहीं पे भी गुम हो जाते थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, कहते आगे आगे क्या हुआ, जो प्लेन था वो स्टोनी होता गया देन ग्रासी मीन्स पत्थर ज़्यादा आते गए। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एज केम इनटू द व्यू, कहते और हमने फिर क्या देखा, एक वाइल्ड एज का ग्रुप हमें दिखा। सितान टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, अब सितान ने क्या बताया कि हम जो वो हैं वो उनके पहुंचने से पहले वहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्यांग ही सेड, अब उसने क्यांग वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है कि देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, और उसने क्या देखा वहाँ पर मतलब धूल उड़ रही थी। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, और जब वो और पास गए तो उन्होंने वही जो पहले बारहसिंगों वाला झुंड था ना, वो अब गैलपिंग कर रहा था, जंपिंग कर रहा था। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन अ टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, कहते और वो ऐसे भाग रहे थे जैसे उन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रहे हों उस रास्ते पे लड़ाई करने की। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो धूल थी वो एयर में उड़ रही थी, क्यों, क्योंकि वो बारहसिंगा जो थे वो स्टैग्स जो थे वो वहाँ पे जंपिंग कर रहे थे। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, कहते अब क्या हुआ कि वो जो रॉकी पत्थरों वाला जो रास्ता था उससे क्या हुआ, हिली एरिया स्टार्ट हो गया। वी पास्ट सॉलिटरी ड्रॉकबास टेंडिंग देयर फ्लोक्स, और अब वो उन्होंने किसे क्रॉस किया, कुछ शेफर्ड्स, ड्रॉकबास होते हैं शेफर्ड, जो अपने ग्रुप एनिमल के कैटल के ग्रुप के साथ उन्हें ग्रेजिंग करवा रहे थे। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car occasionally, waving as we pass, कहते क्या कई बार आदमी कई बार औरतें वो, और उन्होंने अपने आप को पूरा तरह कवर किया हुआ था और वो रुकते थे, हमें हमारी कार को देखते थे और कई बार हाथ हिला के हमें वेव भी करते थे। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle, कहते दूर से तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी कार उनके पास, उनके एनिमल्स के पास पहुंची, तो जो उनके एनिमल्स थे, शीप थी, वो बहुत मतलब कह लो बहुत स्पीडली वहाँ से भागती हुई उनके व्हीकल से दूर चली जाती, मीन्स एक तरह से जो एनिमल्स थे वो उनकी कार से डर गए थे। वी पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, कहते हम एक ऐसे प्लेस से पास हुए जहाँ पर नोमैड्स ने टेंट लगाया हुआ था, बिल्कुल वो सुनसान एरिया था। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और उनके पास क्या था, एक ब्लैक डॉग वहाँ की गार्डिंग के लिए, केयर करने के लिए। अ तिब्बतन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड, ब्लैक डॉग कौन सी ब्रीड का, तिब्बतन मैस्टिफ, जो उनकी गार्ड कर था, उनकी रक्षा कर रहा था। दीज बीस्ट्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, अब वो कहते हैं जब उन
एनिमल्स को हमारे आने का पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपने सिरों को ऊपर करके देखते थे कि कौन है, एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और वो एक तरह से एनिमल्स उन नरेटर की कार को बिल्कुल फिक्स साइड के साथ देखने लग जाते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, कहते जैसे जैसे हम उनके पास जाते गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शंस, कहते वो उनके एक्शंस, उनकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट होती गई, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और वो भागकर हमारी तरफ, मीन्स नरेटर की कार की तरफ आ रहे थे, लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, कहते जैसे एक गन से निकली हुई बुलेट जाती है किसी, अगर कोई पर्सन किसी को बुलेट मारता है तो वो उसी की तरफ जाती है, वैसे ही वो एनिमल्स नरेटर की कार को देखकर उसी की तरफ भाग रहे थे। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. अब शैगी मॉन्स्टर किससे कहा गया, जो वहाँ पर डॉग्स खड़े हैं, कहते ये इतने काले थे कि ये अंधेरे से भी काले दिखते थे, और इनके गले में ब्राइट रेड कॉलर डला हुआ था, जो डॉग के गले में डालते ना पट्टा, डॉग कॉलर, वो, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉस, और वो अपने बड़े बड़े जॉस, जबड़ों को ओपन करके बहुत गुस्से में बार्क कर रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, कहते उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, और वो डायरेक्ट भागकर नरेटर की कार के रास्ते में आ रहे थे। कॉजिंग सितान टू ब्रेक एंड स्विवर, और जिसकी वजह से आ गए, जिसकी वजह से जो सितान था, जो नरेटर का ड्राइवर था, उसे एकदम ब्रेक लगानी पड़ी, और वो जो उनकी कार थी वो थोड़ी सी राउंड हो गई, घूम गई। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, कहते हैं वो जो डॉग थे वो कम से कम हमारे पीछे 100 मीटर्स तक पीछे भागता आया, बिफोर ईजिंग ऑफ मीन्स जब तक वो हार नहीं गया। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और फाइनली उसने कब उनका पीछा छोड़ा, जब वो हमारी कार, जब नरेटर की कार उनके एरिया से बाहर निकल गई, मीन्स जिस एरिया तक उस डॉग को मतलब गार्ड करने के लिए रखा गया था, जब तक उस एरिया से नरेटर की कार बाहर नहीं निकल गई, वो डॉग उनके पीछे भागता रहा। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as human hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient times as tribune from Tibet. कहते अब हमें पता चल गया था कि ये जो मैस्टिफ डॉग्स हैं वो चाइना के कोर्ट में, किंग्स के कोर्ट में हंटिंग डॉग में एज अ हंटिंग डॉग पॉपुलर क्यों हुए, और सिल्क रोड में वो एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से चाइना क्यों लेकर जाते थे, कि वो इतने मतलब यू कैन से बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बहुत ज़्यादा फिरोशियस से डेंजरस थे, बहुत ईजीली वो गार्ड करते थे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन, कहते हैं अब सब कुछ हो गया कि उन्होंने शॉर्टकट लिया, फिर रास्ते में उन्होंने स्टैग्स देखे, शीप्स देखी, फिर ये डॉग वाला केस हुआ, कहते फाइनली अब उन्हें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लग गई। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, कहते हम एक वैली में एंटर हुए जहाँ पर रिवर बहुत वाइड थी और वो बर्फ़ की वजह से उस पर आइस जमी हुई थी, जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी और वो बिल्कुल कम्प्लीटली वाइट और शाइन करती सनलाइट में। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, कहते हैं कि जो रास्ता था, जो वे था, वो बिल्कुल नदी के साथ साथ चल रहा था। ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, कहते हैं और जैसे जैसे नरेटर की कार क्लाइंब हो रही थी माउंटेन पे, वैसे वैसे जो थी घाटी, जो वैली थी वो कम, उसकी विड्थ कम होती गई थी। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर,
कहते अब जो टर्न्स थे, क्योंकि अब वो माउंटेन पर चढ़ रहे थे, कहते टर्न्स वो चाप हो गए थे और जो राइड्स भी बम्पियर मीन्स अब उन्हें बम्प्स भी मिल रहे थे, उन्हें झटके लग रहे थे। सितान नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब, कहते अब उसने कार को थर्ड गियर में डाल दिया क्योंकि अब वो क्लाइंबिंग स्टार्ट हो गई थी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब कहते हैं कि जो रास्ता था वो जो रिवर के साथ चल रहा था वो उनसे दूर होता गया। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचेन, कहते अब क्या था, अब जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा स्लोप्स में आ रहा था। स्टीपर मीन्स एक तो थोड़ी सी इजी वाली स्लोप होती है, एक होती सीधी खड़ी चढ़ाई, वो चीज़। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचेन, और जहाँ पर ऑरेंज बुशेस कहीं कहीं नज़र आ रही थी, एरिया था। बीनीथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, कहते और रॉक के नीचे बर्फ़ के बड़े बड़े आइस बर्ग्स चिपके हुए थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, कहते अब जैसे जैसे हम क्लाइंबिंग अप कर रहे थे, कहते मेरे ईयर्स में मुझे ना प्रेशर फील हुआ। हेल्ड माई नोज स्नोटेड एंड क्लियर दैम, कहते अब उसने अपनी नाक को थोड़ा सा क्लीन अप किया, उसे जैसे कहते हैं ना नाक बंद हो जाता है तो उस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, तो वो चीज़ फील हुई। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सितान स्टॉप, कहते अब एक ऐसा बैंड आया, एक टर्न आया कि वहाँ पर सितान को कार रोकनी पड़ी। ही हैड ओपन हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, कहते इससे पहले मुझे पता चलता कि उसने क्या किया, कार का डोर खोला और वो बाहर आ गया। स्नो सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब सितान ड्राइवर था, डैनियल गाइड था। जो डैनियल था वो भी व्हीकल से, कार से बाहर आ गया और उसने क्या कहा, जब वो बाहर आया तो बाहर से हवा अंदर गई, तो नरेटर को वो फील हुई कि उसने भी दरवाज़ा खोला है। A swath of the white stuff lay across the track in front of us. Swath आप कह सकते हो लेयर, कहते हैं जब हमने सामने देखा तो पूरे रास्ते पर बर्फ़ की लेयर थी, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, कहते और जो 15 मीटर तक फैली हुई थी और इससे पहले कि वो कम होती उसके बाद फिर मिट्टी वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, कहते हमारे दोनों तरफ स्नो दिख रही थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, कहते और मतलब वो कह रहे हैं हम अपर पार्ट पे जा रहे थे, हायर पार्ट पे जा रहे थे, तो जैसे जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे हमारे दोनों तरफ हमें स्नो ही दिख रही थी। द बैंक वाज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, कहते और जो रास्ता था वो इतना तीखा था कि हमें लगा हमारी कार आगे नहीं जा पाएगी। सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच, कहते तो हमें क्या रास्ता था कि हम उस रास्ते से घूम के जाते। I joined Daniel as Sitan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. कहते हैं नरेटर डैनियल के साथ गया जबकि सितान क्या कर रहा था कि जो बर्फ़ की लेयर थी उस पर पैर रख के उस पर फिसलते हुए सरकते हुए आगे बढ़ने लगा। मीन्स दे ट्राई टू कवर द वे ऑन फुट, और उसने क्या चेक किया और पैर मार मार के वो ये चेक कर रहा था ये कितनी हार्ड है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। अब कुछ वॉच में ऐसी भी होती हैं जो आपको डिस्टेंस हाइट बता देती हैं, तो उसने अपनी वॉच में चेक किया तो वो कितनी हाइट पर थे, 5210 मीटर पे।
द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी। नरेटर कहता है कि मुझे स्नो ज़्यादा डीप नहीं लगी, बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ। कहते हैं लेकिन डेंजर इसकी डेप्थ नहीं थी। डेनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। कहते हैं कि नीचे वाली बर्फ़ की वो कितनी ऊंचाई, मतलब कितनी मोटी परत है, वो प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी अपर लेयर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। क्यों? इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार वुड टर्न ओवर। कहते हैं अगर हम स्लिप कर गए तो कार पलट जाएगी। ही सजेस्टेड एज वी सो सितान ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंच दैम अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस। और जब उसने कहा तो उसने ये देखा सितान क्या कर रहा है कि मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी जो रोड पे बर्फ़ गिरी हुई है उसके ऊपर फैला रहा है। एंड वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉइल। कहते हैं हम भी उसी काम में जुट गए। कौन? सितान कर रहा था तो डैनियल और नरेटर भी उसी काम में लगे। क्या करने लगे कि बर्फ़ के ऊपर मिट्टी डालने लग गए। और जब उस बर्फ़ पे कम्प्लीटली सॉइल लेयर हो गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सितान्स लोड। कहते हैं कि सितान उस एरिया में से कार को निकाल ले, तो इसलिए नरेटर और डेनियल कार के अंदर नहीं बैठे। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो। कहते उसने कार थोड़ी सी पीछे ली और फिर वो कार को जो स्नो जिसके ऊपर मिट्टी थी उसके ऊपर लेकर आया। ईज्ड द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस। और उसने बहुत स्लो स्पीड में उस लेयर के ऊपर, कौन सी लेयर? जिस पे पहले बर्फ़ थी उसके ऊपर मिट्टी थी, उसके ऊपर चलाया। एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी। और जितने एरिया में वो स्नो फैली हुई थी, लेयर फैली हुई थी, उस एरिया को उसने विदाउट एनी डिफ़िकल्टी क्रॉस कर लिया। तो अभी तक हमने क्या रीड किया है कि जो नरेटर है उसने रावू छोड़ दिया और वो अपनी माउंट कैलाश के कोरा करने के लिए निकला है। तो रास्ते में क्या क्या उन्होंने थोड़ा सा पूरा रास्ते का डिस्क्रिप्शन दिया है।